हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड विद वीके चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, उसमें शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर के भाव गिरते और बढ़ते क्यों हैं, एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, उसके अंदर हम इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एफआईआईज और डीआईआईज क्या होते हैं, हम शेयर को कब बाई या सेल कर सकते हैं और इन सब को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, यानी अगर शेयर मार्केट यानी बाजार के अंदर अगर हम कुछ भी खरीदते हैं तो वो हमारा हिस्सा होता है। वैसे ही मार्केट क्या होता है, मार्केट हमारा बाजार होता है जहाँ पे हम अपनी खरीद और बिक्री कर सकते हैं। तो टोटल स्टॉक मार्केट क्या हुआ? स्टॉक मार्केट किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने और बेचने की जगह है। वो खरीदने और बेचने की जगह हमारे पास एनएससी और बीएससी। यहाँ पे आप एनएससी और बीएससी की इमेज भी देख सकते हैं। अब इंडिया के अंदर दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, पहला है एनएससी और दूसरा है बीएससी। एनएससी को बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इसी के अंदर हम ये देख लेते हैं बीएससी और एनएससी में होता क्या है। तो बीएससी एनएससी के अंदर कोई भी कंपनी जो लिस्टेड हो, वो ब्रोकर के माध्यम के थ्रू हम उस कंपनी के शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। अब शेयर बाजार में सिर्फ शेयर खरीदने और बेचने की जगह नहीं है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं, डेरिवेटिव खरीद सकते हैं और उसके अंदर भी व्यापार कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में बड़े रिटर्न की उम्मीद के साथ साथ घरेलू के साथ साथ विदेशी निवेशक भी काफी निवेश करते हैं। तो जो घरेलू निवेशक है उसे हम डीआईआईज बोलते हैं और जो विदेशी निवेशक है उसे हम एफआईआईज बोलते हैं। अब शेयर खरीदने का मतलब क्या होता है? शेयर खरीदने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर एनएससी में या बीएससी में कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी के कुल 1 लाख शेयर जारी किए हैं जो पब्लिक के लिए है, उसके अंदर अगर हम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जितना भी शेयर खरीद लेते हैं, यानी कि जितना भी हिस्सा खरीद लेते हैं उसका हमें मालिकाना हक हो जाता है। अब उस शेयर को हम किसी भी खरीदार को जब भी चाहे बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रिलायंस का शेयर अगर मेरे पास 10 शेयर मैंने खरीद रखे हैं तो वो 10 शेयर का मालिकाना हक मेरे पास है। मैं किसी भी खरीदार को अपने वो 10 शेयर बेच सकता हूँ और कभी भी बेच सकता हूँ। कंपनी जब शेयर जारी करती है उस वक्त व्यक्ति या समूह को कितने शेयर देना है यह उसके विवेक पर निर्भर करता है। अब स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने और बेचने के लिए आपको ब्रोकर्स की मदद लेनी होती है। ब्रोकर्स वो होते हैं जो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, उसको थ्रू हम अकाउंट ओपन करा के ही शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। जब भी हम ब्रोकर के थ्रू खरीदते बेचते हैं तो वो हमसे कुछ न कुछ कमीशन चार्ज करता है। वो कमीशन सीधे ब्रोकर्स के पास जाता है। तो लिस्टेड कंपनी के शेयर का प्राइस उसके लाभ कमाने की क्षमता, उसके काम करने की क्षमता के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। स्टॉक मार्केट का नियंत्रण जो होता है वो सारा का सारा सेबी के हाथों में होता है। वही रेगुलेट करता है एनएससी और बीएससी को। सेबी की अनुमति के बाद ही कोई भी स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट होना चाहती है वो लिस्ट हो सकती है। हर 3 महीने, 6 महीने या साल के आधार पर कंपनी अपने मुनाफे का ब्यौरा, प्रॉफिट या फिर लॉस हो, जो भी हो, वो सेबी के वेबसाइट पे डिटेल्स देती है। और उसके साथ साथ अगर उसको प्रॉफिट होता है तो वो शेयर धारकों को भी कुछ न कुछ प्रॉफिट परसेंटेज देती है। कंपनी की हर गतिविधियों की जानकारी आप सेबी या फिर एनएससी बीएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। उस पर उसको कंपलसरी अपडेट करना ही पड़ता है। लिस्टिंग ऑफ कंपनी कैसे होती है, यानी कंपनी स्टॉक मार्केट में कैसे आती है?
तो उसे एक रिटन एग्रीमेंट करना पड़ता है। उसके बाद सेबी के पास एप्लीकेशन जाती है जो पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ हो जाती है। उसके बाद सेबी उसकी जांच करती है और उसके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से बीएससी एनएससी में लिस्ट हो जाती है। इसके बाद कंपनी अपनी हर गतिविधियों की जानकारी शेयर बाजार को समय समय पर देती रहती है। इनमें खास तौर पर ऐसी जानकारियां शामिल होती हैं जिससे निवेशक के हित प्रभावित होते हैं। अब देख लेते हैं कि शेयर के प्राइस गिरते या बढ़ते क्यों हैं। तो एनएससी या बीएससी लिमिटेड कंपनी जो भी अपना कारोबार करती है उसकी स्थितियों में रोज कुछ न कुछ बदलाव होता है। इसका मूल्यांकन आधार पर मांग घटने से उसके शेयरों की कीमत में गिरावट होती है और मांग बढ़ने पे उसके शेयर के भाव में उछाल आता है। अब किसी कंपनी में कामकाज के ऑर्डर मिलने या चीन जाने पे या उसके मुनाफा घटने बढ़ने की जानकारियों के आधार पर भी उस कंपनी का असेसमेंट होता है और उसके शेयर में गिरावट या बढ़ोतरी होती है। अगर कोई कंपनी लिस्टिंग समझौते से जुड़ी शर्त का पालन नहीं करती तो उसे सेबी एनएससी बीएससी से डीलिस्ट कर देती है। आप लोग पता होगा यहाँ पे एक इमेज देख रहे होंगे, ये है इमेज वॉरेन बफे का। जो सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल वॉरेन बफे वो भी शेयर मार्केट में निवेश करके ही अरबपति बने हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग भी शेयर में इन्वेस्ट करके वॉरेन बफे की जैसे अमीर बन सकते हैं। अब हम शेयर को खरीदे या बेचेंगे कैसे, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। डीमैट अकाउंट क्या होता है कि सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड ब्रोकर ही ओपन कर सकता है। मैं चाहूँ कि मैं अपना डीमैट अकाउंट डायरेक्टली ओपन करा लूँ तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे या बैंक के थ्रू, जो आजकल सारे बैंकों ने अपना रजिस्ट्रेशन ले रखा है ताकि वो आपका डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर आपको किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। ब्रोकर क्या होता है, सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं, तो आपको अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करके ब्रोकर को देनी होगी। वो ब्रोकर क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन सेबी को फॉरवर्ड करेगा। सेबी वेरीफाई करने के बाद आपको एक अकाउंट दे देगा। तो उस अकाउंट के थ्रू आप शेयर, किसी कंपनी के शेयर को खरीद या बेच सकते हैं जो एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट सैमको ब्रोकर के थ्रू ओपन हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और अगर आप मेरे रेफरल अकाउंट से सैमको ब्रोकर में डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिले। तो अगर आपको मेरे थ्रू सैमको ब्रोकर में अकाउंट ओपन कराना है तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके ओपन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, वहां पे मैं रेफरल लिंक दे दूंगा, वहां से आप अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करके आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर अकाउंट ओपनिंग में कोई दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट करें। अगर ये आपको वीडियो कैसे भी आपको फायदेमंद लगा तो प्लीज शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।